कन्या पूजन में रखें इन 5 बातों का ध्यान। कन्याओं को भूलकर भी ना दे एक चीज़, नहीं तो व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए नवरात्रि में जो क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जो हरियाली नहीं आती है, आखिर ये क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलाते हैं उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें, और बचे हुए तेल का क्या करें। अंत में हम जानेंगे कन्या पूजन कैसे करें और कब है शुभ मुहूर्त। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, माता रानी उनके सच्चे भक्ति से पुकार अवश्य सुनती है। जो इच्छाएं उनके मन में होती है, माता रानी उन्हें वह सब कुछ देती है जो उन्हें चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों में धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दिल खोलकर माता रानी की सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्यौहार में माता धरती पर आती है, उसी कृपा दृष्टि बनाती है जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है, उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वह भिखारी हो, माँ की नज़रों में वह सबसे बड़ा होता है जिसकी भक्ति से प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन होती है। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें दोस्तों। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें दोस्तों। तो अपने सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाएं। जो जब हरे भरे हो जाते हैं तब हरियाली आती है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जो साक्षात माता रानी अपने नौ स्वरूपों को साथ लेकर आती है और घर में सुख की बारिशें होती है तथा धन की वर्षा होती है। जिस घर में जौ के अंदर में हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई है। देखिए, आपको बता देते हैं, हैरानी वाली बात यह है कि बिना पानी के मटके में जौ डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल के हरियाली उसमें भी निकल जाती है। जब हम कलश स्थापना करते हैं और जो उगाते हैं तो यह बहुत ही सोचने वाली बात है आपकी देख रेख में, जबकि आपने पानी भर भर के डाला है, परिवार में अच्छे से देखा भी, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जो ना उगे और हरियाली ना निकले तो समझ लेना चाहिए साक्षात माता रानी आपसे नाराज़ है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ़ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफ़ी मांग ले। माता करुणामय और अपने भक्तों को, अपने बेटों को वह सदैव माफ़ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास कम हो जाना। ज़्यादा हरियाली आने का मतलब है धन की वर्षा होना, तेज़ी से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ना। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं जो कि गलत है। इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसीलिए जो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें, इसी कारण हरियाली नहीं आती है। पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं दोस्तों। जब आपके घर में हरे भरे जौ आ जाए तब उसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन आगमन शुरू होता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इसमें धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद में इन जौ में से जो थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बाकी बचे जो आप गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती, उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि गलत है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है।
इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। ये चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है दोस्तों। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के काम में ले सकते हैं और आप भी इसे मालिश कर सकते हैं। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल ज़रूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को भी बांट दें और आप भी माता रानी का प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत भी गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। अपने पर्स में रख सकते हैं, इससे तिजोरी में धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और जो बाकी चावल होते हैं आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। कलश और जो होते हैं उन्हें आप गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है दोस्तों। और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा और धूप बत्ती डिब्बे, माचिस के डिब्बे भूलकर भी मत डालना। सड़े फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए, इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास होता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और आपको श्राप भी दे सकती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वह नरक के भांति इसी पृथ्वी पर लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता रानी की चुनरी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि पर, किसी भी पर्व पर, त्यौहार में अवश्य पहनें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखनी चाहिए क्योंकि माता रानी की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझें। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य ज़रूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम ज़रूर कर लेना। माता रानी खुद आपके घर में चल कर आएंगी। स्कंद पुराण में भी लिखा है और देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज़्यादा कन्याओं को भोजन कराने से हो जाती है प्रसन्न, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है ना, नवरात्रि के समय में यह साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती है। नवदुर्गा के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के पास सफ़ेद मदार का पौधा लगाता है और उसका फूल शिव मंदिर में चढ़ाता है, उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार का पौधा लगाने से जो फूल खिलते हैं उन्हें देवी देवताओं को चढ़ाने से पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति फूल चढ़ा रहा है उसे आधा पुण्य मिलता है और आधा पुण्य पौधा लगाने वाले को मिलता है। नवरात्रि के समय अगर आप मदार का पौधा शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के पास लगाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे किसी व्रत का पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ फूलों का पौधा लगाना होता है। इस श्रेणी में मदार, सदाबहार और कनेर के पौधे आते हैं जो हमेशा फूलते रहते हैं। कनेर के पौधे को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। सफ़ेद कनेर का पौधा लगाना अति उत्तम होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है, जिससे गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसी तरह गुड़हल का पौधा देवी मंदिर के पास लगाने से माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। गुड़हल के वृक्ष का साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान गुड़हल के फूल की माला पिरो के माता रानी को चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो गुड़हल का फूल चढ़ाने से व्रत का फल मिलता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने नवरात्रि के समय गुड़हल का पौधा लगा लिया और उसके फूल देवी देवताओं को चढ़ा दिए गए तो उस व्यक्ति को माता रानी आजीवन आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ अभय प्रदान करती है।
कन्याएं स्वयं जगदम्बा देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। अगर कन्याएं प्रसन्न हो जाती है और उपहार स्वीकार करती है तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह स्वीकार कर लिया है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं होती है, यह सभी प्रकार की पूजा में परोपकारी मानी जाती है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञों और तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय 2 से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय याद रखें कि उनकी थाली में 3 पूरी कभी भी ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियाँ मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है, इसीलिए इस संख्या से बचे। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाना चाहिए। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले प्रिय होते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स के पैकेट जैसे दे देते हैं, लेकिन यह घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और माता रानी भी क्रोधित हो जाती है, इसीलिए कन्याओं को डिब्बाबंद चीज़ें देने से बचना चाहिए। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट में रेडीमेड लाकर खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाएं, इसीलिए माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ होता है, क्योंकि प्लास्टिक में ज़्यादातर बर्तन होते हैं जो जानवरों की हड्डी और द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्तों से भोजन कराया जाए तो माता अभय प्रदान करती है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन अगर कन्या पूजन के दौरान पड़ता है, उस दिन कन्याओं को खट्टी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। यह दिन माँ संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी खट्टी चीज़ों से रुष्ट हो जाती है। ऐसा करने से आपके द्वारा किया गया सारा शुभ काम बेकार हो जाता है और माता का आशीर्वाद आपसे दूर हो जाता है। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि लौंग में नवदुर्गा का वास होता है और इसे अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती है। यही नहीं, कन्याओं को भोजन कराते समय लौंग अर्पित करने से आपके जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है और धन की कमी कभी नहीं होती है। कन्याओं को भोजन के साथ साथ उपहार देना चाहिए, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी थाली में दक्षिणा जरूर डालें, ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे। कन्याओं को आप सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, लोहे का कोई भी सामान उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे राहु केतु का दोष लग जाता है। जब कन्याएं आपके घर में प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुएं और माता से अपनी मुराद मन में रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। सच्चे दिल की भक्ति से माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको विशेष संकेत मिलते हैं तो समझ जाना माता रानी आपके घर में पधार चुकी हैं। पहला संकेत है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं और जो से हरियाली निकलती है तो यह भविष्य में अच्छे समय का संकेत होता है। यदि जो नहीं उगते तो यह अशुभ माना जाता है और आपको माता से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा शुभ संकेत है कि अगर नवरात्रि के दिनों में आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह माता रानी की कृपा का प्रतीक होता है। इस समय उठने का मतलब है कि माता की शक्ति आपके साथ है और आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तीसरा संकेत है कि अगर आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे और पूजा करते समय मन शांत हो जाए तो यह माता की प्रसन्नता का संकेत है। इससे यह पता चलता है कि माता आपकी भक्ति से प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। चौथा संकेत यह है कि अगर पूजा के समय
माता के गले से फूल गिर जाए या जौ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक और इसका मतलब है कि आपकी गरीबी अब खत्म होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है यह है कि अगर आपके सपने में शेर या देवी माता का दर्शन होता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीत होता है कि माता आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाली है और आपके शत्रु पराजित होंगे। आखिर और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई कन्या लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो यह माता दुर्गा का आशीर्वाद है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में अब सुख समृद्धि का वास होने वाला है और आपको तरक्की के रास्ते पर बढ़ना है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के प्रतीक हैं। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया करके हमें ज़रूर बताइए। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ शेरों वाली।